दोस्तों, माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर हैबिटेबल एटमॉस्फेयर और जीवन मौजूद था, पर कुछ कारणवश इसका सारा पानी सूख गया और ये आज के समय की तरह बंजर और वीरान बन गया। पर वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि किसी न किसी फॉर्म में आज भी मंगल ग्रह पर पानी मौजूद हो सकता है। तभी लगभग सभी स्पेस एजेंसी इसकी स्टडी करने में अपनी रुचि दिखा रही है, और दिखाई भी क्यों ना, क्योंकि साइंटिस्ट मंगल ग्रह को मानव का दूसरा बसेरा भी मानते हैं। तो दोस्तों, इसमें इसरो भी पीछे कैसे रह सकता था? तो फिर इसरो ने भी अपना पहला मंगलयान मिशन करा। तो चलो इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को अच्छे से जानते हैं कि इसरो ने अपने मंगल मिशन में क्या, कैसे और उसने वहाँ पर क्या क्या खोजा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समय था 22 अक्टूबर 2008, जब चंद्रयान 1 चांद पर जाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 मिशन की सफलता को देखने के बाद उस समय के इसरो चेयरमैन जी माधवन नायर ने 23 नवंबर 2008 को एक बड़ी अनाउंसमेंट करी कि वो एक अनक्रूड मार्स मिशन प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ये न्यूज बाहर आई तो वैसे ही हर जगह इसरो का मजाक बनने लग गया, और वेस्टर्न मीडिया ने तो ये तक कह डाला कि इसरो अपने चंद्रयान 1 मिशन के बाद ऐसे सपने देख रहा है जिसे वो दो तो छोड़ो, आने वाले 25 से 30 साल में भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या इसरो कौन सा अपने कहे से पीछे हटता है? तो फिर अगले ही साल जब 2009 में के राधाकृष्णन इसरो के चेयरमैन बने, तो उन्होंने इस साल मंगल मिशन के लिए एक बजट तैयार किया, जिसमें तय किया गया कि इसरो को अपने मंगल मिशन के लिए 450 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें 153 करोड़ ऑर्बिट को तैयार करने के लिए और बाकी बचे हुए 297 करोड़ ग्राउंड प्रोग्राम और लॉन्च व्हीकल को रेडी करने के लिए लगेंगे। तो फिर अगले ही साल यानी कि 2010 को इसरो ने अपना इस बजट को अप्रूव करने के लिए भेज दिया, पर इसके अप्रूवल के लिए पूरे 2 साल का समय लगा, और 2010 को रिक्वेस्ट किया गया बजट 3 अगस्त 2012 में मनमोहन सिंह के द्वारा अप्रूव किया गया। पर फिर आती है इसरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती, यानी कि अगर इसरो को अपना मंगल मिशन लॉन्च करना था तो उसके लिए 2013 की ही लॉन्च विंडो थी, और अगर इसरो इस समय पर अपने इस मिशन को लॉन्च नहीं कर पाता तो उनके इस मिशन के लिए अगली विंडो 2016 में बनती, जिसके लिए इसरो को इंतजार करना पड़ता। और दोस्तों, ये लॉन्च विंडो ऐसे डिसाइड की जाती है कि जब मार्स कुछ समय के लिए हमारे अर्थ के पास आता है, तब किसी भी रॉकेट को मार्स की तरफ लॉन्च करना सबसे सुटेबल माना जाता है, क्योंकि इससे हमारा फ्यूल तो कम लगता ही है, साथ में मिशन की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो फिर क्या इसरो ने 5 अगस्त 2013 को PSLV C-25 को तैयार किया, और 2 अक्टूबर 2013 को ऑर्बिटल को लॉन्च व्हीकल के साथ जोड़ने के लिए भेज दिया, और फिर 5 अक्टूबर 2013 को इसरो और नासा के बीच एक डील साइन हुई, जिसके अनुसार नासा इसरो को उसका डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू स्पेसक्राफ्ट को कनेक्शन बनाने में इसरो की मदद करेगा। और दोस्तों, इसरो ने पहले अपने इस मंगलयान मिशन को GSLV से लॉन्च करने का सोचा था, पर उस समय के आसपास की गई GSLV की सभी टेस्टिंग लगभग फेल हो रही थी, और इसरो को ये बजट वैसे ही इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद मिला था, तो वो उस पर रिस्क भी नहीं ले सकते थे। तभी उस समय इसरो ने अपने PSLV लॉन्च व्हीकल से ही इस मिशन को लॉन्च करने के बारे में सोचा, क्योंकि उस समय PSLV का काफी अच्छा सक्सेस रेट था। तो चलो अब जानते हैं मंगलयान मिशन में यूज हुए ऑर्बिटल के बारे में। तो दोस्तों, ऑर्बिटल को मंगल तक पहुंचाने के लिए इसमें लिक्विड फ्यूल इंजन यूज किया गया था, जो कि 440 न्यूटन का था, और साथ में ऑर्बिट पर 3 सोलर पैनल लगाए गए थे, जिसमें सभी 7.56 मीटर स्क्वायर के थे, और सभी साथ मिलकर 840 वोल्ट तक की पावर जनरेट करते थे, जिसे स्टोर करने के लिए बैटरी भी लगाई गई थी। और इसी के साथ ऑर्बिटल पर लो गेन एंटीना, हाई गेन एंटीना, स्टार सेंसर, सन सेंसर, रिएक्शन व्हील और प्रोपल्शन सेंसर लगाया गया था। और दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 1337.2 kg था, जिसमें से 852 kg केवल फ्यूल का ही था। तो चलो अब इस मिशन में यूज हुए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला इंस्ट्रूमेंट है MENCA, यानी कि मार्स एक्सोस्फेयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, जिसका मेन काम था न्यूट्रल कंपोजिशन और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मार्टिन एक्सोस्फेयर को स्टडी करना और मार्टिन एटमॉस्फेयर एस्केप के बारे में जानना। तो फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट था लैब, यानी कि लाइमन अल्फा फोटोमीटर, जिसका काम था मार्स के अपर लेयर में मौजूद हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की खोज करना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मंगल पर पानी मौजूद है या फिर नहीं, और अगर पानी मौजूद है तो उसका एटमॉस्फेयर कितना पानी आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। और उसके बाद थर्ड इंस्ट्रूमेंट है MSM, यानी कि मीथेन सेंसर फॉर मार्स। और दोस्तों, इसका काम था मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन गैस के बारे में स्टडी करना, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंस्ट्रूमेंट मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही खराब हो गया, जिसकी वजह से इसरो इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया। तो फिर चौथे इंस्ट्रूमेंट था TEAS, यानी कि थर्मल
इंफ्रारेड इमेज स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि थर्मल एमिशन और मार्स पर मौजूद डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल को मॉनिटर करने के लिए यूज किया गया था। और साथ ही में इसने वहां पर मौजूद सोइल में मिनरल्स के बारे में भी स्टडी किया और साथ में मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 गैस के बारे में भी पता लगाया। तो दोस्तों, फिफ्थ और लास्ट इंस्ट्रूमेंट था MCC यानी कि मार्स कलर कैमरा, जो कि मार्स के सरफेस की इमेज लेने के लिए यूज किया गया था। और दोस्तों, इस मिशन में इसरो के द्वारा कोई हाईटेक कैमरा यूज नहीं किया गया था, बल्कि बेसिक नॉर्मल कैमरा यूज किया गया था, जो कि हम अपने खुद की पिक्चर लेने के लिए यूज करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये कैमरा हमें वही इमेज दिखाता है जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। और साथ में मार्स का एटमॉस्फेयर चेंजेस और डस्ट स्टॉर्म को भी एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया गया था। और साथ में इसने मार्स के 2 मून फोबोस और डाइमोस की भी पिक्चर ली। तो दोस्तों, ये मिशन 28 अक्टूबर 2013 को तैयार था लॉन्च के लिए, पर पैसिफिक ओशन में हैवी स्टॉर्म के चलते इसरो की नेविगेशन शिप सही समय पर सही लोकेशन पर पहुंच नहीं पाई, जिसके चलते इस मिशन को एक हफ्ता डिले किया गया। और फिर 5 नवंबर 2013 को इसे 3:20 PM पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और फिर ये 25 दिन अर्थ के ऑर्बिट में अपने सभी इक्विपमेंट्स को सफलतापूर्वक टेस्ट करके और साथ में मंगल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त स्पीड बनाकर मंगल के लिए रवाना हो गया। और फिर ये पूरे 298 डेज के बाद यानी कि 24 सितंबर 2014 को इसरो का ये मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में एंटर हो गया, जिस पर आज के समय का इंडिया का दुश्मन देश यानी कि चाइना ने भी इस पर रिएक्ट किया था और इस मिशन को प्राइड ऑफ एशिया भी कहा था। और दोस्तों, इसरो ने इस मिशन में 78 करोड़ किलोमीटर कवर किए थे और वो भी 450 करोड़ के बजट का यूज कर यानी कि इसरो ने अपने इस मिशन में हर 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए केवल ₹5.76 ही खर्च किया था। तो चलो अब बात करते हैं कि आखिरकार इसरो के द्वारा अपने मंगलयान मिशन में क्या क्या रिसर्चेस की गई। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसरो का ये मंगलयान मिशन नासा के MAVEN मिशन यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवैल्यूएशन मिशन से कैसे अलग है। तो दोस्तों, मंगलयान मिशन टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, ना कि एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशन। यानी कि इसरो ने इस मिशन के दौरान दुनिया को बस ये दिखाना था कि इसरो अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इसरो के इस मंगलयान मिशन में इसरो का मंगलयान जिस ऑर्बिट में गया था वो मंगल से 421 किलोमीटर क्लोज ऑर्बिट और 76,993 किलोमीटर फार ऑर्बिट से गया था, जबकि नासा का MAVEN मिशन मार्स से 150 किलोमीटर क्लोज ऑर्बिट और 6,200 किलोमीटर फार ऑर्बिट में था। और MAVEN मिशन का मोटिव था कि मार्स के सरफेस को स्टडी करना, जबकि मंगलयान मिशन का एम था मार्स के अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। और दोस्तों, जहां मंगलयान का बजट 450 करोड़ था, वहीं MAVEN मिशन का बजट 4,700 करोड़ था, यानी कि दोनों के बजट में जमीन आसमान का फर्क था। तो दोस्तों, इसरो ने मंगल की जितनी भी इमेज ली उसके बारे में ये तो साफ हो गया कि इसरो ने मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आइस कैप, डस्ट पार्टिकल और रॉक्सीडेंट को खोजा था और साथ में वोल्केनिक डस्ट स्टॉर्म की फोटो भी ली। और आपको बता दें कि नासा का अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिट रोवर भी मार्स के इसी तरह के डस्ट स्टॉर्म में फंस गया था, जिसके बाद नासा का उससे कॉन्टेक्ट टूट गया था। और साथ में इसरो ने ओरोग्राफिक क्लाउड की भी इमेज ली, जिसमें कुछ मात्रा में वाटर मौजूद था। और ये क्लाउड मार्स के इलिशियम मोन्स माउंटेन, जो की हाइट में 14 किलोमीटर लंबा है और मार्स का 3rd लार्जेस्ट माउंटेन है, वहाँ पर तो मानो इन क्लाउड की तो भरमार हो। और इसी के साथ इसरो ने ओलंपस मोन्स की भी इमेज ली, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, जो कि हाइट में 21.9 किलोमीटर लंबा है और हमारे माउंट एवरेस्ट से 2.5 टाइम्स बड़ा है। और ये इतना बड़ा है कि इसरो के द्वारा ली गई इमेजेस में तो ये अलग से ही दिखाई दे रहा है, चाहे वो इमेज पास से ली गई हो चाहे वो दूर से। और दोस्तों, अब ये इमेज है कैसी वैलीज की, जो कि एक केमिकल सिस्टम है जो कि 1580 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। और साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि ये कई फ्लड्स के आने के बाद बना है। और साथ में इसरो को कुछ ऐसे ट्रेस भी मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि कभी न कभी तो मार्स पर पानी रहा ही होगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये ऐसा पहला मिशन था जिसमें डाइमोस को यानी कि मंगल ग्रह के दूसरे मून को भी अच्छे से ऑब्जर्व किया गया था। और साथ में इस मिशन में इसरो ने 1100 प्लस इमेज कलेक्ट करी थी और इसी के साथ 35 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए थे। और इस मिशन का मेन मोटिव था कि इसरो अपने आने वाले मंगल मिशन के लिए मार्स के एटमॉस्फेयर को मैप करे, ताकि इसरो अपने अगले मिशन में इसका फायदा उठा पाए। तो दोस्तों, ये तो बात थी मंगल मिशन के बारे में, या फिर कहे मंगलयान 1 की। और दोस्तों, हम भारतीयों के लिए खुशी की बात तो ये है कि फाइनली इसरो ने अपने मंगलयान 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि इसी साल सितंबर में लॉन्च
लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों खैर इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों इसी के लिए वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ताकि हम ऐसी वीडियो आगे भी ला सके। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।